अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। 1.3 के दो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दो मैट्रिक्स को एडिशन करना निहायत आसान था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम जो है मैट्रिक्स को एडिशन करना सीखेंगे। मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन भी आ गई है कि किस तरह उसे तफरीक का प्रोसेस से मैनेज करना है। इसके अलावा किसी भी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू से कैसे किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये भी हम इसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा हम जो है मैट्रिक्स को मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के साथ किस तरह उसे जो है हल कर सकते हैं, ये भी हम क्वेश्चन नंबर 4 में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखें, आज के क्वेश्चन में जो गिवन हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए, बी और सी, तीनों डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट ऑर्डर्स में हैं। मैट्रिक्स ए 2/2 ऑर्डर में, मैट्रिक्स बी 2/1 ऑर्डर में और मैट्रिक्स सी 1/3 ऑर्डर में, इसी तरह डी 2/3 ऑर्डर में। तो इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो जिसमें से एक पार्ट ये सिलेक्ट किया है मैंने कि बी मैट्रिक्स प्लस एक उन्होंने अलहदा से मैट्रिक्स दिया है। बी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में जमा करना है। तो देखें कैसे होता है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप इक्वल की अलामत इस्तेमाल करें। इसका यही मतलब है कि जो ऊपर वाला है सेम इक्वल टू ये कंडीशन आएगी। बी वाले की जगह पे बी वाला कॉलम लिख देंगे, नेम की जगह पे बी वाला कॉलम लिख देंगे 1 और -1। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स आ गया है। अब एडिशन करना आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इंतहाई ईजी है। इसकी क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। जैसे कि 1 + -2, 1 + -2, इसी तरह -1 + 3। तो ये देखें, हमने प्लस की अलामत लगा के एक स्टेप इंक्रीज़ किया है, नहीं तो मैं यहीं पे 1 + -2 -1 कर सकता था। आपको समझाने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे होगा। इसी तरह लास्ट इससे अगला स्टेप कि जब हम 1 में प्लस करेंगे, -1 प्लस दरअसल कुछ भी नहीं करता। अगर एक वैल्यू माइनस की है, एक प्लस की है, तो वो आपस में एक दूसरे से निकल जाती है रकम। माइनस वाली रकम छोटी हो तो प्लस वाली वैल्यूज़ कुछ भी आ जाती है जो बाकी बचती है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि जिस तरह मैंने आपके 2 रुपये देने हैं और आपसे मैंने 1 रुपया लेना है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अपना हिसाब करेंगे, तो मैंने जो है 1 रुपया आपको देना होगा अभी, क्योंकि 2 मैंने देने थे, 1 लेना था। जब हम मिल बैठ के बात करेंगे तो हम मेरे ज़िम्मे 1 रुपया निकलेगा। देना है मैंने, तो इसलिए -1 रुपया बाकी देना, तो वो यहाँ लिख दिया। तो इसी तरह -1 + 3 कर तो प्लस रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है 1 और 3 प्लस का है, इसलिए 3 प्लस के थे, उसमें से 1 जो है माइनस का हम जो है निकाल देंगे तो बाकी 2 बचेगा। तो ये हमारी सिंपल एडिशन का तरीका हमने पढ़ा। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसमें देख लें, डी की जगह पे डी का हम कॉलम लिख देंगे 1 2 3 -1 0 2 और प्लस इसी तरह आगे ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो हमने लिख दिया। अब हम इसकी एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लें 1 + 0, इसकी फ़र्स्ट वैल्यू इसकी फ़र्स्ट वैल्यू से प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। तो ये देखिए तमाम वैल्यूज़ को मैंने प्लस करके लिख दिया है। अब फाइनल आंसर मैं अगली मैट्रिक्स में निकाल दूंगा। यहाँ पे आप देखें तो 1 में 0 जमा किया, आप बखूबी जानते हैं 0 2 और 1 3 में 0 जमा करें तो 3 का 3 ही रहेगा। इसी तरह
2 प्लस का है 1 माइनस का, तो इक्वल जवाब आएगा 1, क्योंकि 2 बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, 1 ज़्यादा है। 0 में 0 जमा किया 0, और 2 और 1 3 आ गया। तो देखें कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने कोई भी इंटीजर दिया है जो कि हमने किसी मैट्रिक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में कोई प्लस का सिंबल नहीं है, कोई माइनस का सिंबल नहीं है, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जस्ट 2 वैसे लिखें और c की जगह पे c की मैट्रिक्स लिख दें, 1 -1 2। अब ये कोई भी इंटीजर है, सिंगल इंटीजर है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है जैसे कि एडिशन की है। -2 को अंदर वाली तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जी यहाँ देखें, -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई इंटीजर में ये ना सोचिएगा कि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना भी इसी तरह ही है, नहीं, उसका डिफरेंट तरीका है। जैसे वो एक्सरसाइज आएगी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंगल इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यू अंदर इस किसी मैट्रिक्स से ज़रब लेगी तो फिर तमाम उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वही रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ देखें 2 1 द 2, लेकिन माइनस वैल्यू है -2। इसी तरह माइनस माइनस आपस में प्लस काउंट हो जाएगी और 2 1 द 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 द 4, लेकिन एक वैल्यू माइनस किया है तो ये -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा सर। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये तो सिंपल, इसमें माइनस भी काउंट नहीं होनी, ओनली 2 है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे और साथ ही ए मैट्रिक्स लिख देंगे। इसी तरह 2 को हर इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1। तो देखें 2 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, 2 1 द 2, लेकिन माइनस वैल्यू है इसलिए ये इसे -2 कर देगी। 2 2 द 4, ये इजी है, ये भी 2 2 द 4, 2 1 द 2, लेकिन ये +2 है, इसमें कोई भी माइनस की अलामत इस्तेमाल नहीं हुई। तो देखें व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 में से मैंने चंद पार्ट्स लेके सॉल्व किए हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि कोई और पार्ट भी मैं हल करके दूं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। जो ऑपरेशन उन्होंने दिया है उसे परफॉर्म करें और मज़ीद सिंपल करें। इसे मज़ीद सिंपल करते हुए आप देखें कि हमें मैट्रिक्स मुख्तलिफ 3 मैट्रिक्स दी हैं, लेकिन आप देखेंगे इन 2 को उन्होंने ब्रैकेट्स में लगाया है। तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जब कोई मैट्रिक्स कोई भी रकम हो, जब वो ब्रैकेट्स में आ जाए, स्मॉल ब्रैकेट्स है, दरमियानी ब्रैकेट्स या बड़ी ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते थे। तो इसी तरह इसे भी हम पहले इस मैट्रिक्स को वैसे ही लिख देंगे, लेकिन इस दोनों मैट्रिक्स को हम जो है मनफी करेंगे। तो देखें कैसे, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है, इन दोनों को हमने मनफी करना है। मनफी जैसे कि हम प्लस करते थे, इसी तरह माइनस की अलामत भी लगा के हम हर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को उसी की दूसरी वैल्यूज़ के साथ माइनस कर देंगे। तो 0 -1, 0 ने 1 से माइनस हुआ, 2 -1, 3 -1, 0 -0। तो देखें जी, हमने इसके फर्स्ट वन एलिमेंट को फर्स्ट वन एलिमेंट से माइनस किया, 2 को 1 से किया, इसी तरह सॉन। ये स्टेप मैंने बढ़ा दिया है कि नहीं तो मैं इधर ही जो है वैल्यूज़ को पूरा कर सकता था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो आप जानते हैं 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 0 में 0 गया तो 0 ही रहेगा। अब हम जो है इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करना तो आपने पिछले लेक्चर में सीखा था। 1 में -1 प्लस करते हैं, 1 + -1, उसके बाद 0,
प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। तो देखें कि मैंने प्लस की अलामत के साथ इसे लिख दिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, इन्हें ऐड करना है। 1 रुपया देना 1 रुपया लेना, हिसाब बराबर 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा। देखें क्या है, कितना आसान है हमें मैट्रिक्स को ऐड करना या कि सब्सट्रैक्ट करना। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम इंडिकेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स में जो ब्रैकेट्स में रकमें दी हुई हैं उन्हें हल करेंगे। उसके बाद जो अलहदा से मैट्रिक्स दी हुई है उसे बाद में उनके साथ हल करेंगे। तो एक और पार्ट है, इसे देखिए, ये जस्ट सिंपल एडिशन का सवाल है। इसमें हम देखें फर्स्ट स्टेप में हम इन्हें प्लस के साथ लिख देंगे, सेकंड स्टेप में हम इसे आंसर प्रोड्यूस कर देंगे। 1 प्लस 1 क्रॉसपेंडिंग वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस 0 3 प्लस माइनस 2। देखें जब दो अलामात इकट्ठी आ रही हों, प्लस और माइनस दो आगे इकट्ठी, अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो और प्लस और माइनस दोनों इकट्ठी आ जाएगी, हो सकता है लड़ने लग पड़े, इसलिए इन्हें जो है एक ब्रैकेट में डाला है। इसी तरह 2 ऐड होगा -2 के साथ, ये भी -2 थी, इसे भी हमने जो है ब्रैकेट में लिखा है। 3 प्लस -1 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 और 2 प्लस -1। देखें इंतहाई इजी। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में इसका जवाब जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो देखें 1 प्लस 1 ईज़िली 2 2 प्लस 0 2 हुई, 3 प्लस -2 -3 प्लस का है, -2 जो है वो इसमें से निकल जाएगा। तो 3 जमा के 2 माइनस के, तो हिसाब में 1 बाकी जमा का बच जाएगा, तो वो यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह 2 प्लस के 2 माइनस के आपस में कैंसिल हो गए और 0 हो गया। 3 प्लस -1, 3 में से -1 निकाल दें। 3 रुपये मैंने लेने हैं किसी से, 1 रुपया देना है, तो हिसाब करेंगे 2 रुपये मैंने लेने हैं, यानी जमा की वैल्यू। 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 ही आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 2 में से 1 2 में प्लस करना है -1, तो जवाब में 1 आएगा, क्योंकि दो रकमों में से एक रकम हमने जो है निकाल दिया, तो बाकी जो है हमारे पास 1 हासिल हुआ। तो देखें स्टूडेंट कितने इजी क्वेश्चन हैं। आप अपने कमेंट्स करके मुझे जो है मज़ीद पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट्स हमें हल करके दें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको सॉल्व करके दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।